नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कि क्रिप्टो जैकिंग क्या है। अब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामान्य अध्ययन पेपर 3 के लिए। ये याद रखना, टॉपिक किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उस तरह से आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हुआ आपका सामान्य अध्ययन पेपर 3, उसमें आता है साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, इसलिए ध्यान से सुनना। अब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आखिर क्रिप्टो जैकिंग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, और क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो जैकिंग है तो क्रिप्टो करेंसी वो क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है। अब क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए क्या चुनौतियां आती हैं और क्रिप्टो जैकिंग की प्रक्रिया को समझेंगे, और सबसे ज्यादा खतरा किसे है ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक जरूरी बात, हमारा एक डेली करंट अफेयर्स सेक्शन है जिसमें हिंदी में करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं रोज में। आप ये जो करंट अफेयर डेली करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन है ये खरीद सकते हैं संसार लोचन से। ठीक है, इसको खरीदने का प्राइस है ₹600, तो ये 600 रुपए का है, और इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जल्दी से ये खरीद लीजिए क्योंकि इसमें आपके मेंस और प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स एक जो प्रॉपर एनालिसिस होता है उसके साथ दिया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अब देखते हैं क्रिप्टो जैकिंग क्या है। अब क्रिप्टो जैकिंग, क्रिप्टो नाम से क्या समझ में आ रहा है कि वो शायद कुछ क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा होगा, तो ऐसे करके आपको टॉपिक समझना है। क्रिप्टो है वो जो सबसे ज्यादा टॉपिक कौन सा चलता है, क्रिप्टो करेंसी, उससे जुड़ा होगा। तो जो क्रिप्टो जैकिंग है ये एक तरह का साइबर हमला है। ठीक है, ये बात याद रखनी है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधे सीधे आ जाएगा कि क्रिप्टो जैकिंग इनमें से क्या है। तो अगर आपको नहीं पता, आप नहीं मार्क कर पाओगे, तो क्रिप्टो जैकिंग क्या है, वो एक साइबर हमला है। अब हाल ही में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के रूप में क्रिप्टो जैकिंग नामक साइबर हमलों की पहचान की है। तो अब जब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है, ठीक है, जिस प्रक्रिया से क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है उसमें एक तरह का साइबर हमला होता है जिसे क्रिप्टो जैकिंग कहते हैं। जैकिंग मतलब अगर मैं अपने लिए क्रिप्टो करेंसी माइन कर रही हूं, उसको बना रही हूं, और उसी बीच मुझे तो लग रहा है मैं अपने लिए बना रही हूं, लेकिन किसी ने मेरा जो, जैसे मान लो मेरा कंप्यूटर है, उसमें एक मैलवेयर डाल दिया, एक तरह का वायरस डाल दिया, जिससे क्या होगा, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी बनेगी वो उसको चली जाएगी सीधा सीधा। ठीक है, तो ये है क्रिप्टो जैकिंग। तो बीच में आके, उस प्रक्रिया के बीच में आके किसी और ने पूरा क्रिप्टो करेंसी अपने नाम कर लिया जो मेरा है। अब ये जो कार्य प्रणाली है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब क्रिप्टो जैकिंग ये एक प्रकार का साइबर हमला है जिसका प्रयोग हैकर्स क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए करते हैं। तो इसमें हैकर्स बीच में आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए। ठीक है, अब ये माइनिंग बुनियादी तौर पर ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी आभासी मुद्रा के लेन देन को सत्यापित किया जा सकता है। तो अगर कोई भी आभासी मुद्रा उसकी लेन देन हो रही है तो माइनिंग की प्रक्रिया से उसको सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, ये था कि आखिर क्या न्यूज है। अब हम पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी ये एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, ये आभासी मुद्राएं हैं। अब किस तरह की होती, कई तरह की हैं। बिटकॉइन है जैसे, जिसका नाम आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, फिर है एथेरियम, मोनेरो और कैश। इसमें जेड जो है वो साइलेंट है। तो कई तरह की आभासी मुद्राएं और प्रमुख है इसमें बिटकॉइन, एथेरियम, मोनेरो और कैश। तो ये आपको ये 4 का तो नाम याद रखना ही है। तो क्रिप्टो करेंसी ये एक डिजिटल मुद्रा है
जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, कूटबद्ध मतलब मान लो कि कोई भी लेन देन हो रहा है, अब किसी भी चीज में मान लो लेन देन हो रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा है कि अगर ए और बी के बीच लेन देन हो रहा है तो उसकी जानकारी सिर्फ इन दोनों को ही मिलेगी, जो सी है, जो तीसरा व्यक्ति है वहां पे, वो नहीं समझ सकता। ठीक है, तो उसे कूटबद्ध तरीके से मतलब गोपनीय तरीके से रखा जाता है जानकारी को। ठीक है, और ये जानकारी जो है, जो लेन देन संबंधी जानकारी है, वो रखा जाता है विकेंद्रित डेटाबेस में। अब वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रख दिया। अब एक जगह अगर मान लो सारी जानकारी रख दी तो उसमें खतरा आ जाएगा हैकर्स का, है ना, कि वो सारा डेटा ले लेंगे। तो उसको फैला के रखा जाता है, डिसेंट्रलाइज डेटाबेस में रखा जाता है। फिर बही खाते जो लेजर्स होते हैं कि आंकड़ों को स्थानिक रूप से वितरित किया जाता है, और क्रिप्टो करेंसी के प्रत्येक लेन देन को ब्लॉक के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो जो भी लेन देन हो रहा है उसको एक मान लो ये ब्लॉक है, इसके रूप में कूटबद्ध कर दिया। ठीक है, अब इस प्रकार से एक दूसरे को जोड़ने वाले कई ब्लॉक विकेंद्रित बही खाता के माध्यम से ब्लॉकचेन बनाते हैं। अब ऐसे कई सारे ब्लॉक हो गए, ठीक है, वो जुड़ के बन जाएंगे ब्लॉकचेन। अब ऐसा कहा गया है कि दुनिया भर में तकरीबन 47 मिलियन से अधिक क्रिप्टो करेंसी उपयोग करता है। इतने ज्यादा उपयोग करता है, इस वजह से ये जो साइबर हमला हो रहा है, जो क्रिप्टो जैकिंग का, उसके तरफ सबका ध्यान गया है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होती है? ठीक है, अब इन्हें जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती है, में क्रिप्टो करेंसी कोई मुद्रित मुद्रा नहीं होती है, अपितु इन्हें माइनिंग की प्रक्रिया द्वारा सत्यापित या निर्मित किया जाता है। तो माइनिंग की प्रक्रिया से इन्हें सत्यापित किया जाएगा या निर्मित किया जाएगा। माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से ये बनाई जाती है। तो ये बनाई कैसे जाती है? माइनिंग से। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से बनाई जाती है। अब ये माइनिंग करने के लिए हाई एंड प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपने हाई एंड प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए माइनिंग के लिए, तो उसकी वजह से कई सारी चुनौतियां भी आएंगी, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब ये जो मैं आपको क्रिप्टो करेंसी माइनिंग समझा रही हूँ, ये मैं आपको बहुत ही ऊपर से समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आप ज्यादा गहराई में जाएंगे इसके, तो वो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपको अपने पेपर के लिए उतना ही समझना है जो एक आम आदमी समझ सके। ठीक है, यूपीएससी आपसे यही उम्मीद रखती है कि जो एक आम आदमी आपसे की बात समझ सके, बस वैसे ही करना है। ठीक है, तो माइनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है और इससे उसे सत्यापित या निर्मित किया जाता है। इसके लिए हाई एंड प्रोसेसर्स का उपयोग किया जाता है। अब जब ये हाई एंड प्रोसेसर्स का उपयोग किया तो क्या होगा हमें? अब बहुत लाजमी सी बात है, हमारी जो प्रक्रिया है वो बहुत महंगी हो जाएगी, और उसके साथ क्या होगा, विद्युत भी अधिक खपत होगी। तो क्या होगा, जो माइनिंग की प्रक्रिया है वो अधिक, उसकी लागत बहुत हो जाती है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। तो माइनिंग की प्रक्रिया में हाई एंड प्रोसेसर्स का उपयोग किया जाता है, जो प्रक्रिया बहुत महंगी होती है, और संपूर्ण माइनिंग प्रक्रिया में विद्युत की बहुत अधिक खपत होती है। विद्युत की भी बहुत खपत हुई, जिससे क्या हुआ, सीधा सीधा आपकी लागत बढ़ गई माइनिंग की। तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में ये एक चुनौती है। अब हम देखते हैं क्रिप्टो जैकिंग की प्रक्रिया। तो क्रिप्टो जैकिंग में इंटरनेट सर्वर, निजी कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। ठीक है, अधिकांश अन्य प्रकार के मैलवेयर के विपरीत क्रिप्टो जैकिंग में कंप्यूटर के डेटा का उपयोग नहीं होता। तो सिर्फ मान लीजिए जो आपका सर्वर है, इंटरनेट का सर्वर है, कंप्यूटर है किसी का या स्मार्टफोन है, उसमें एक मैलवेयर, जो एक तरह का आप वायरस कह सकते हो, ठीक है, वो डाल दिया गया और उससे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की गई। कैसे करी जाती है ये अभी हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है,
मान लो ये आपका हैकर है और ये आप हो, आपका नाम है XYZ जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करना चाहते हैं। अब क्या किया, ये जो हैकर है इसने किसी एक वेबसाइट में जाके उन्होंने जो मैलवेयर है वो डाल दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ से आप उस वेबसाइट पे गए, मान लो आप उस वेबसाइट पे गए और आपने क्रिप्टो जो माइनिंग होता है वो करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब उन्होंने तो आप XYZ हो तो आपने तो ये शुरू कर दी, लेकिन आप जब ये कर रहे हो तो आप इसके लिए ये कर रहे हो क्योंकि जब ये प्रक्रिया खत्म होगी और नया ब्लॉक वो जुड़ जाएगा ब्लॉकचेन से, तो ये जो हैकर है इसको क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स मिल जाएंगे। तो इसे कहते हैं क्रिप्टो जैकिंग। तो जो मैलवेयर है वो किसी भी वेबसाइट में डाल सकते हैं, आपके निजी कंप्यूटर में डाल देंगे या आपके स्मार्टफोन में डाल देंगे। आप ना चाहते हुए भी जो हैकर है आप उसको अपनी क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स दे देंगे। तो इसे ये होता है क्रिप्टो जैकिंग। अब क्रिप्टो जैकिंग का प्रभाव क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली को ये धीमा कर देता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। विद्युत उपयोग बढ़ जाता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। स्मार्टफोन की बैटरी अचानक से खत्म हो जाती है, जब बहुत ही ज्यादा शुरू काम होएगा इस पे, आपको पता भी नहीं चल रहा है और तो उसकी बैटरी अचानक से खत्म हो जाएगी। और हार्डवेयर को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि चल क्या रहा है इसमें, आपका जो मैलवेयर है वो काम कर रहा है, तो आपके हार्डवेयर को वो उसको खराब कर रहा है, ठीक है। फिर क्रिप्टो जैकिंग में स्मार्टफोन की हैकिंग की जा सकती है, अतः अन्य डिजिटल माइनिंग की तुलना में यह काफी कम खर्चीला है, ठीक है। और क्रिप्टो जैकिंग से एंड्रॉइड स्मार्टफोन को ज्यादा खतरा होता है। तो किसको सबसे ज्यादा खतरा होता है अगर आपसे कोई पूछे? वो एंड्रॉइड स्मार्टफोन को होता है। अब आखिर हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के संबंध में बढ़ती चिंताओं को समाधान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब ऐसे कई ऐप उपलब्ध हैं जो कंप्यूटर की क्रिप्टो जैकिंग के हमलों में सुरक्षा कर देते हैं। कई ऐसे मिल जाएंगे आपको बाजार में जो पता भी नहीं होगा पर वो क्रिप्टो जैकिंग में सुविधा कर रहे हैं। हालांकि ये ऐप भी कंप्यूटरों को पूरी तरह से सुरक्षित करने में समर्थ नहीं है। अब ये जो है वो भी पूरी तरीके से इसको जो यूजर है उसको सुरक्षित करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। तो आपको लेकिन फिर भी आपको जो ये क्रिप्टो जैकिंग और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई जितनी भी चिंता है उसका कुछ समाधान निकालना पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये था पूरा लेक्चर क्रिप्टो जैकिंग के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में और क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें संसार लोचन को, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।